नाम सत्संग। हम सभी धर्मों के लोग मन को एकाग्र करने की विधि को अपनाते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या हम लोग इस विधि में सफल हो गए हैं, यानी इस मन को एकाग्र करने वाली परीक्षा को पास कर लिया है। तो आइए देखते हैं। यानी हिंदू धर्म में ध्यान योग कहते हैं, बौद्ध धर्म में ध्यान साधना कहते हैं, इस्लाम धर्म में इबादत करना कहते हैं और ईसाई धर्म में मन फिराव वाली प्रार्थना करना कहते हैं। संत मत में नाम जप करना कहते हैं। इन सभी विधियों का, इन सभी संज्ञाओं का एक ही अर्थ होता है और एक जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और वह प्रक्रिया इस शरीर के द्वारा ही की जाती है। यानी संसाधन इन सब उपरोक्त प्रक्रियाओं में शरीर महत्वपूर्ण होता है। तो यदि हम ध्यान योग कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, मन फिराव वाली प्रार्थना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो उस परीक्षा को हम पास कर गए हैं। इस परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि यदि आपका मन एकाग्र होकर के गहन समाधिस्थ हो गया है, निर्विकार हो गया, तो इसका कैसे पता चलता है। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा, यानी समता दृष्टि यदि आपकी आ गई है, एक समय, एक निश्चित समय के बाद, एक विशेष प्रक्रिया से गुजरने के बाद यदि साधक की सम्यक दृष्टि आ गई है, वसुदेव कुटुंबकम वाली दृष्टि आ गई है, अल्लाह सर्वाधार वाली स्थिति आ गई है, या ईश्वर कण कण में है, ऐसी दृष्टि आपकी आ गई है, तो समझ लीजिए कि आप इस ध्यान रूपी प्रक्रिया में, इबादत में, मन फिराव वाली प्रार्थना में पास हो गए हैं। मन फिराव वाली प्रार्थना में, यानी ईसाई धर्म में इसको कहते हैं, इस दृष्टि को कहते हैं सम्यक, यानी संपूर्ण समर्पित होते हुए सभी से प्रेम करना, यानी प्रेम आपके अंदर फूट गया है। वहीं श्री कृष्ण जी भी गीता जी में कहते हैं, विधा, यानी ज्ञानी श्लोक है, 18 श्लोक है, अध्याय 5 का 18वां श्लोक है। कहते हैं ज्ञानी पुरुष, यानी पंडित वही होता है, ज्ञानी पुरुष वही होता है, विधा विना युक्त ब्राह्मण में भी, यानी जो जाति से ब्राह्मण है, या चंडाल में भी, जो जाति से निम्न जाति के समझे जाते हैं हिंदू धर्म के अनुसार। बाकी ऐसा होता नहीं है, कर्मों के अनुसार ही होता है। लेकिन कह रहे हैं कि सही अर्थों में पंडित वही है जो जाति से ब्राह्मण में भी, या कर्मों से ब्राह्मण में भी, या कर्मों से चंडाल में भी, या जाति से चंडाल में भी, तथा गाय में भी और हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। यानी यह दृष्टि आने, यदि हमारी ऐसी दृष्टि आ गई है तो हम ध्यान रूपी परीक्षा में पास हो गए हैं और इबादत में पास हो गए हैं। वहाँ पर इबादत में कुरान शरीफ के अंतिम सार पाठों में कहा गया है, जो सार है कि अल्लाह सर्वाधार है। यदि हमारी ऐसी स्थिति आ गई है, यानी प्रत्येक जीव में भी और मनुष्य में भी ऐसी दृष्टि आ गई, तो हम इबादत के अनुसार पास हो गए हैं। और यानी सभी जगह यही दृष्टि आनी चाहिए कि समता दृष्टि, श्री कृष्ण जी ने भी इसे समता दृष्टि कहा है और बौद्ध धर्म में इसको सम्यक दृष्टि कहा है, कि सभी में वह ईश्वर आपको नजर आना चाहिए उस समय। और यह कोई बाहरी और दिखावापन के द्वारा नहीं है कि आपके एक समय में ऐसी दृष्टि आई और दूसरे समय में दूसरी दृष्टि आ गई। आपकी पूर्ण सैचुरेटेड वह दृष्टि आनी चाहिए और अंदर शरीर के अंदर बदलाव हो करके वह दृष्टि आनी यदि है, तो आप समझ लीजिए सफल हो गए। यदि इसमें सफलता का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि इस दृष्टि में साधक के क्रम बंधन बंधते नहीं है, खत्म हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे इस दृष्टि का महत्वपूर्ण स्थान क्या है कि व्यक्ति यदि ऐसी दृष्टि रखता है तो वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है हिंदू धर्म के अनुसार, और इस्लाम धर्म के अनुसार वह आखिरत को सुधार लेता है, और ईसाई धर्म के अनुसार वह अनंत जीवन को प्राप्त कर लेता है। तो यह दृष्टि इसलिए भी महत्वपूर्ण है। आप यानी कि कोई साधक ध्यान योग करके
और रिद्धि व सिद्धि को प्राप्त करके चमत्कार करता है। यानी चमत्कार करने वाला व्यक्ति ध्यान योग में सफल नहीं है, क्योंकि चमत्कार करके व्यक्ति के कर्म बंधन बंध जाते हैं। उन्होंने प्रकृति का इस्तेमाल किया है, यूज किया है, और प्रकृति के कर्म बंधन को उसका जो है हिसाब करने के लिए पुनर्जन्म होगा, तो मोक्ष तो होता ही नहीं है। तो चमत्कार यानी कहना यही चाहते हैं, इस वीडियो का सार यही है कि जो ध्यान योग करके चमत्कार की ओर दौड़ रहा है तो वह सही अर्थों में सफल व्यक्ति नहीं है, उसका जीवन सफल नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार सच्ची सफलता होती है मोक्ष प्राप्त करना, ईसाई धर्म के अनुसार होती है अनंत जीवन को प्राप्त करना, इस्लाम धर्म के अनुसार होती है आखिरत को सुधारना, और बौद्ध धर्म के अनुसार होती है अनंत जीवन पाना। तो आइए इस ओर बढ़े, यानी आध्यात्मिक रूप से सफल होने की कोशिश करें। सारे इस परीक्षा में सारे संसाधन आपके पास हैं, आपके पास आप ऐसा बहाना नहीं बना सकते कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। सभी कुछ ईश्वर द्वारा आपको दिया गया है, तो आप इसमें सफल होइए। आइए इस ओर बढ़े और अपने जीवन को सफल करें। इस ध्यान रूपी, इबादत रूपी, मन फिराव वाली प्रार्थना रूपी और साधना रूपी, नाम जाप रूपी परीक्षा में सफल होइए। सतनाम सत साहिब।